जय हिंद दोस्तों, मैं कर्नल पठानिया आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा आपको पता है कि कुछ महीने पहले यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन हुए थे। उसके बाद चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और मेंबर जो हैं वो नॉमिनेट हो गए। उसके थोड़े दिनों बाद जब ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस यूटी की गवर्नमेंट ने इशू किया तो हमारे जितने भी इलेक्टेड वाइस चेयरपर्सन या चेयरपर्सन या मेंबर्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया। और अभी कुछ दिन पहले यूटी गवर्नमेंट ने ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस को चेंज किया है। अभी सबसे पहले हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है क्या। बेसिकली ये एक प्रोटोकॉल या कन्वेंशन है जिसमें एक सीक्वेंशियल हायरार्की में हमारे जितने भी फंक्शनरी हैं, डिग्नेटरीज हैं, ऑफिशियल्स हैं, उनको लिस्ट किया जाता है as per their rank and office in official and diplomatic functions। तो ये सरकारी कामकाज में तो कोई फर्क नहीं डालता है, लेकिन जहाँ तक हम बात करते हैं सेरेमोनियल फंक्शन की, ऑफिशियल फंक्शन की, तो इसकी अपनी एक बहुत ज़्यादा महत्ता है और ये हमें सबको समझनी चाहिए। अभी जो नया रिवीजन आया है उसके ऊपर इट लुक्स लाफेबल एंड आल्सो प्रोजेक्ट्स की जो इसके अंदर एप्लीकेशन की गई है, जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने पूरी तरह से चीज़ों को ध्यान नहीं दिया है। अभी जो चेयरपर्सन है, हमारे पास 20 डिस्ट्रिक्ट हैं जम्मू एंड कश्मीर यूटी में, और हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक चेयरपर्सन है, एक वाइस चेयरपर्सन है और 12 मेंबर्स हैं। अगर इनका भी आप देखेंगे ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट में जो इन्होंने गवर्नमेंट ने इशू किया है, उसके अंदर जो चेयरपर्सन है उसको 19A में रखा गया है और एमपी जो है वो सीरियल 21 में है, और सीरियल 22 में आते हैं हमारे वाइस चीफ ऑफ 3 सर्विसेज एंड इक्विवेलेंट टू आर्मी कमांडर्स। डिविजनल कमिश्नर, आईजीपी, मेजर जनरल, they will be equivalent to वाइस चेयरपर्सन। और जो ब्रिगेडियर्स हैं, जो डीआईजी हैं, जो डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं, दे विल बी इक्विवेलेंट टू ए मेंबर। अभी इसमें सोचने वाली बात यह है कि ये लोग, अगर हम बात करते हैं एक डिस्ट्रिक्ट जज की, एक आईजीपी की, एक मेजर जनरल की, एक ब्रिगेडियर की, वो अपनी फील्ड में बहुत साल काम करने के बाद, अपने आप को प्रूव करने के बाद उस तक पद तक पहुंचते हैं। इससे बड़ा बोनाजा कोई नहीं हो सकता है कि मैं या कोई आदमी पहली बार इलेक्शन लड़ता है और अगर वो चेयरपर्सन इलेक्ट हो जाता है फिर तो भले भले है, अगर वो वाइस चेयरपर्सन या मेंबर भी बन जाता है तो उसका आप ये कह सकते हैं इन ए लूज मैनर दैट ही हैज़ बीन कमीशन्ड एज ए ब्रिगेडियर, एज ए मेजर जनरल। इसके अलावा इनको बाकी जो सहूलियत हैं वो सब भी गवर्नमेंट दे रही है। अभी इसका नुकसान ये है कि हमारा जो फंक्शनिंग है गवर्नमेंट ऑफिसेस की, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके अंदर इससे अच्छे विचार नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि हम जो इंडियंस हैं ये पावर से करप्ट हो जाते हैं। तो दिस विल लीड टू सम काइंड ऑफ डिसरिस्पेक्ट फॉर द people who are in let's say either from IPS में हैं, IAS में हैं, जुडिशरी में हैं, उसके बाद स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में है। तो मैं ये दोबारा इल्तिजा करता हूँ यूनियन गवर्नमेंट से और हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि कृपया इन चीज़ों के अंदर थोड़ा गहराई से जाइए और रिवाइज लिस्ट ऐसी बनाइए जिससे जो हमारा बेसिक फाइबर है गवर्नेंस का, एडमिनिस्ट्रेशन का, वो नेगेटिवली या एडवर्सली अफेक्ट ना हो। जय हिंद।